ब्रेट ली, डिल स्टेन, कागिसो रबाडा और जोश हेजलवुड, ये हैं वो चार तेज गेंदबाज जिनका आतंक हुआ करता था। और रोहित शर्मा ने कहा है कि उन्हें अपने पूरे करियर में अगर कहीं परेशानी हुई है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो ये चार तेज गेंदबाजों के सामने हुआ है। पहले दो गेंदबाज यानी ब्रेट ली और डेल स्टेन उनके शुरुआती दिनों के खलनायक साबित हुए थे रोहित शर्मा के लिए, और बाद के दौर में, उनके करियर के बाद के दौर में, खासकर कागिसो रबाडा और जोश हेजलवुड ने उन्हें काफ़ी परेशान किया। शुरुआत करते हैं ब्रेट ली से। जी हाँ, ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज। 2007 में पहला ऑस्ट्रेलियाई दौरा था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का कहना है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 155 किलोमीटर तक की उनकी गेंदबाजी नियमित रूप से आती थी, और स्पीड के साथ वो बिल्कुल समझौता नहीं करते थे। उससे 2 साल पहले ही उन्होंने 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से गेंद फेंकी थी, और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैकमिलन के खिलाफ उन्होंने वो गेंदबाजी की थी। और वहीं शोएब अख्तर के साथ उनका ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ करता था। और बीच बीच में जब वो 2005 में बीमर फेंका करते थे, वो बीमर जो है वो जानबूझ के उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होती थी, क्योंकि उससे वो बल्लेबाज में एक दहशत पैदा करना चाहते थे। तो इन सब चीज़ों का असर रोहित शर्मा कहते हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। और वो जब कभी मैच होता था, मैच से एक दिन पहले, एक रात पहले वो सो नहीं पाते थे। उनके दिमाग में यही घूमता था कि ब्रेट ली को उनको अगले दिन फेस करना है। और ब्रेट ली अपनी कला के फनकार थे, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, उससे वो रोहित शर्मा काफ़ी डिफेंसिव मोड में आ गए थे उनके सामने। उसके बाद दूसरा उन्होंने नाम लिया है डेल स्टेन का। डेल स्टेन की सबसे बड़ी खूबी जो रोहित शर्मा ने बताई है वो ये कि वो अच्छी खासी गति के साथ गेंद को स्विंग कराते थे। ये खूबी बहुत कम गेंदबाजों में होती है। आप अपनी स्विंग के खातिर कई बार आप गति के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन इस गेंदबाज ने कभी गति के साथ समझौता नहीं किया। स्विंग उनकी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और तो और जो रिवर्स स्विंग करने की जो काबिलियत थी उनके अंदर, वो उनको कई गेंदबाजों से बिल्कुल अलग साबित करती है। नागपुर का वो टेस्ट याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट चटकाए थे, और भारत को पारी से हराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था डेल स्टेन का। और उसके अलावा भी वो बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे। यहाँ पर उन्होंने नागपुर में 3+7 यानी एक पारी में तो 7 विकेट उन्होंने चटकाए थे। और डेल स्टेन के बाद वो कहते हैं कि जो आज का दौर है उसमें उनको खासकर जोश हेजलवुड जो हैं वो बहुत परेशान उन्होंने किया है। जोश हेजलवुड की सबसे बड़ी खूबी उन्होंने ये बताई है कि हेजलवुड जो है आम तौर पर लूज बॉल नहीं फेंकते। वो उनकी एकदम जो लाइन लेंथ होती है, कसी हुई गेंदबाजी होती है, और उनकी जो स्विंग होती है वो बहुत ही लाजवाब है। या आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे, जो स्विंग के फनकार माने जाते थे, बहुत अच्छी, ज़्यादा गति नहीं थी उनके पास, अच्छी स्विंग, सीम मूवमेंट का इस्तेमाल करना, वो थे ग्लेन मैकग्रा। और ग्लेन मैकग्रा का विस्तारित रूप कहा जा सकता है, विस्तार कहा जा सकता है जोश हेजलवुड में। और चौथा नाम उन्होंने लिया है कागिसो रबाडा का। हालांकि रबाडा के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं कहा है, लेकिन जितना हमें समझ में आया है वो यही है कि जिस तरीके से भारतीय टीम जब साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी, रोहित शर्मा को अच्छा खासा महत्व मिला था। और तो और पहले 2 मैच जो हुए थे केप टाउन में और सेंचुरियन में, वहाँ अजिंक्य रहाणे को बाहर बिठाया गया था, रोहित शर्मा को खिलाया गया था। और रोहित शर्मा ने इन 2 टेस्ट मैचों की 3 पारियों में, यानी 4 पारियों में, 4 में से 3 बार वो रबाडा के शिकार हुए। 2 बार तो वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए, और एक मौके पर एक बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, एक बार वो लपके गए थे फाइन लेग की दिशा में, और वो हुक करने गए थे। उन्होंने भांप लिया था रबाडा ने कि ये शॉर्ट पिच बॉलों पर हुक करेंगे, पुल करेंगे, और वो हुक करना उनको बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। एक अन्य मौके पर भी उनको आउट किया गया, एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो इस तरह से 2 बार एलबीडब्ल्यू और 1 बार फाइन लेग पर कैच हुए। इस तरह से भारत में जब वो आए थे तो भारत में भी वो 2 मौक़ों पर उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया। यहाँ भी सेंचुरियन की कहानी दोहराई गई थी रांची में, जहाँ पर फ़र्क ये था कि वहाँ डिविलियर्स ने उनको कैच पकड़ा था फाइन लेग की पोजीशन में, यहाँ पर लुंगी एंगडी थे फाइन लेग की पोजीशन पर, और यहाँ पर भी वो हुक करने गए थे जहाँ वो लपक लिए गए, और एक मौके पर उन्हें वो कॉट बिहाइंड हो गए थे। तो इस तरह से ये 4 ऐसे गेंदबाज थे जो रोहित शर्मा को, जिन्होंने बहुत ही परेशान किया। जैसा कि मेरे हाथ में गेंद है, आप देख सकते हैं कि अगर इसकी जो चमक है इस तरफ, अगर इसी दिशा में गेंद जाती है, सेम दिशा में जाती है, वो एक रिवर्स स्विंग कहलाती है। और इसके फनकार साबित हुए हैं निश्चित तौर पर डेल स्टेन, इन चारों गेंदबाजों में से।
आपकी क्या राय है इस बारे में, इन चारों गेंदबाजों के बारे में, रोहित शर्मा के बारे में? और रोहित शर्मा जो आज चमके हैं, जिन्होंने चाहे वो वनडे क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 5 सेंचुरी बनाना हो, वनडे में 3 डबल सेंचुरी बनाना हो, ये जो अद्भुत उनके नाम पर जो रिकॉर्ड हैं, बेहतरीन रिकॉर्ड हैं, ये उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाए। ये इसके लिए वो बहुत तपे हैं, बहुत उन्होंने मेहनत की है, और दुनिया के तेज़ गेंदबाजों का सामना करते हुए कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से अपने खेल को उनके उसके हिसाब से अनुकूल ढालना है, ये सारी चीज़ें उनके भविष्य में बहुत काम आई। जो शुरुआती दौर की जो उनकी मेहनत थी, कड़ी तपस्या थी, वो बाद के दौर में उनके लिए बहुत ही सहायक साबित हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।